ये जो है नहीं क्या जो मुखालिफिन है, जो हमारे अपोजिशन है, उनके सफर में खलबली मची हुई है कि ये हम अच्छा खासा जो है खा पी रहे थे, ये कहां से हमारे बर्तन में जो है ये पत्थर फेंकने के लिए आ गए। इस वजह से पुलिस वालों को इस्तेमाल करना वो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन अल्लाह के फजल से शोर बेदार हो गया है, जवान बेदार हो गया, कानून समझते हैं और मजलिस वाले भी कानून समझते हैं। हमारे अपोजिशन लीडर वहाँ पर जो आपके औरंगाबाद के अंदर क्यादत कर रहे हैं MIM की, और वहाँ पर जो है तरक्की के काम कर रहे हैं, मैं अयूब जागीरदार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपने ख्याल जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। सदर जलसा अली जनाब एडवोकेट जावेद खादर साहब, कोर कमेटी के मेंबर अली जनाब अबू इब्राहिम साहब, मेरे सहयोगी औरंगाबाद के कॉर्पोरेटर अली जनाब जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पर चुन कर आए हैं, मेरे सहयोगी अली जनाब विकास जी केड़के साहब, कौसर नामानी साहब, यहाँ के उम्मीदवार जो सदर के लिए खड़े हैं और 3 उम्मीदवार जो नगर सेवक के लिए खड़े हैं, और मिल्लत इस्लामिया का दर्शा मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिले ताज़म बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है। कई सिलेक्शन के बाद आपसे वक्त कम है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तंबू में घबराहट हो चुकी है। इनकी कमजोरियां आपके सामने है कि पुलिस वाले को भेजकर अपने प्रोग्राम को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी कान खोल कर सुन ले और राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले भी कान खोल कर सुन ले कि कानून को हम भी जानते हैं, कानून हम भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि आए और हमारे कोई माई का लाल किसी की इस जलसे को रोक नहीं सकता, किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाई, चाहे कोई हो इस जलसे को रोक नहीं सकता। 10 बजे तक ये आपका खादिम अयूब जागीरदार जो औरंगाबाद से मेरे कायद मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पैगाम को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ है। हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। मेरा कायद हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दावत देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ एक चीज पिलाई मिट्टी वार की तरह, क्योंकि इस पूरा शुभ दौर के अंदर इत्तेहाद की दावत देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, दलित भाइयों मुत्तहिद हो जाओ। और औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहिद हुआ, महाराष्ट्र का मुसलमान मुत्तहिद हुआ। 2 MLA वारिस पठान टाइगर ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र का शेर इम्तियाज जलील, और ये आपका खादिम 26 कारपोरेटर के साथ औरंगाबाद के अंदर चुनकर आए इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर। औरंगाबाद के मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, मेरे कायद के पैगाम को गौर से सुना। मेरे कायद ने उनको ये पैगाम दिया कि मुसलमानों दलित तो मुत्तहिद हो जाओ। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले 70 साल से मुसलमानों को हुकूमत कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो आजाद हुआ 70 साल का ऐसा गुजर चुका नौजवान साथियों, लेकिन मुसलमान कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं हुआ।
मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने। लेकिन बना हो उस भले इंसान का जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, जिसने मुसलमानों को एहसास कमतरी से निकाल कर एहसास बरतरी में लाकर खड़ा कर दिया। क्या मुसलमानों, इस हिंदुस्तान पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना दूसरी कौमों का है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर दंगा और फिसाद हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ मुनाफिरत के बीज बोए जाए, हम नहीं चाहते, हम तो इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस मुल्क में रहना चाहते हैं। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक उलमाए दीन की सरकशी लाटें यहाँ पर टंगी हुई थी। जब जाकर यह हिंदुस्तान की आजादी मिली और एक कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले हम पर ये हुकूमत करते हैं और 70 साल से हम मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखा। लेकिन खबरदार कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गुलामों, तुम्हारे लिए MIM का एक सिपाही काफी है। और हमने एक साफ सुथरे किरदार के मालिक ये 4 नौजवानों को मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर यहाँ पर उतारा है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम करो, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशिर रहकर यहाँ किश्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे, तकबीर का एक नारा जब मुंह पे लगा देंगे। वक्त आ चुका है नौजवान साथियों, आने वाले 27 तारीख को एक नारा लगाकर इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर फजर की नमाज पढ़कर मेरे माँ बहनों से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि ये सब निकले और पहले पतंग का बटन दबाइए। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले कह रहे थे जब महाराष्ट्र के अंदर मेरे कायदे मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब आए, ये कह रहे थे राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले कि ये कांग्रेस का जरखेले इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस की कुछ चलने वाली नहीं, ये यहाँ पर MIM की कुछ चलने वाली नहीं, यहाँ तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का राज चलता है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उनकी थी, तो कह रहे थे कि हमारा इलाका है। अरे अक्ल के अंदर नादानो, इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। शेर तो जहां चाहता है अपना इलाका खुद बना लेता है। हैदराबाद से 2 शेर आए, इस महाराष्ट्र को अपना इलाका बनाया, 2 MLA और 26 नगर सेवक, जिसमें ये आपका खादिम अपोजिशन लीडर भी मौजूद है। महाराष्ट्र की सरजमीन पे अपना इलाका बना लिया। अरे क्या जरूरत है मेरे कायद को ऐशो आराम की सारी जिंदगी की पूरी जितनी खूबियां, जितनी अच्छाइयां और जितने एक होना चाहिए उसके पास में मौजूद है, लेकिन तड़प है मुसलमानों के लिए उसके दिल में। तो मुसलमानों, उनकी हालत जार है, दलितों की हालत जार है। इनको मुत्तहिद करने के लिए कभी बिहार जाता है, कभी यूपी जाता है, कभी कर्नाटक जाता है, तो कभी महाराष्ट्र में आता है। दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है मेरा कायद, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। और नौजवान साथियों, वक्त कम है, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन ये एक इतिहास कायम करो, औरंगाबाद की तारीख को दोहराओ। ये तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, जिसकी जिंदगी मिसाल आपने देखा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के तंबू में घबराहट होने की वजह से पुलिस की गाड़ी को यहाँ भेज दिया गया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। औरंगाबाद के अंदर भी हमको डराया गया, हमको धमकाया गया, हमारे दलित भाइयों को, कारपोरेटरों को धमकाया गया, लेकिन दलित 5 चुनकर आए, इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पर चुनकर आए, हम 21 चुनकर आए, टोटल 26 नगर सेवक है। औरंगाबाद की म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर ये आपका खादिम जब खड़ा होता है
तो शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तंबू में घबराहट पैदा हो जाती है। ये MIM का असदुद्दीन अवैसी का शेर है, पता नहीं यहाँ पर क्या बोलते। और उनकी आंखों में आंखें डालकर जो 25 साल से वहां के वार्डों में काम नहीं हुआ था, वो वार्ड में के अंदर जहां पर पूरे तकलीफ और मुसीबत की जिंदगी लोग गुजार रहे थे, मेरे हम 26 नगर सेवक, मेरे ये जियारे नौजवान जो मेरे साथ मेरी पीठ के पीछे खड़े रहते हैं, ये सब ने मिलकर पूरे दलित और मुस्लिम वार्ड के अंदर हमने इतना डेवलपमेंट कराया, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग 25 साल में नहीं करा सके। तो नौजवान साथियों, आपसे अदबन गुजारिश करते हुए एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा की कसम, अगर सेलू के नौजवानों को ये मेरा शेर समझ में आ गया, अगर सेलू के नौजवानों को ये शेर समझ में आ गया, तो एक भी इस राष्ट्रवादी और कांग्रेस को टिकट एक उसको बटन नहीं दबाएगा, एक भी नहीं दबाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस को दिया गया हर वोट इस बात की जमानत होगा कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों के तुम साथ है, मुस्लिम पर सलाम में मुदाखलत करने वालों के तुम साथ है, एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज करने वालों के तुम साथ है, 3 तलाक को बंद करो ये कहने वालों के तुम साथ है। अगर तुम राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट देते हैं, तुम्हारा राष्ट्रवादी कांग्रेस को और कांग्रेस को दिया गया हर वोट इस बात की जमानत होगा कि तुम उनके साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं। तो मेरी आपसे अपनी गुजारिश है कि मुसलमानों के साथ आइए, असदुद्दीन अवैसी के साथ आइए, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आइए और हमारे साथ आइए, हमारे चारों नौजवानों को कामयाब कीजिए। तो बस एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, ये मेरा शेर सुनो और नौजवानों मुत्तहिद हो जाओ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। तो क्यों सो गए हो कौम का मीरार बेचकर, क्यों सो गए हो कौम का मीरार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर, और फिरका परस्तों से तुम डरने लगे हो अगर, तो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर। आपको गुजारिश करूंगा कि वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। एक हमारी माए बहनों से, हमारे बुजुर्गों से ये एक आपसे गुजारिश करूंगा, एक मर्तबा औरंगाबाद के मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, आप भी एक बार मुत्तहिद हो जाइए और ये 4 जियाले नौजवान को कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।